नमस्कार दोस्तों, शेष की टेक चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हॉस्पिटल की आखिरी मंजिल रात के करीब 2 बजे थे। एक पुराना सरकारी अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर पूरी तरह वीरान पड़ा था। पुरानी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और हल्की सी झांकती पीली रोशनी पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। इसी अस्पताल में रात की ड्यूटी पर एक नई नर्स कविता पहली बार अकेली थी। कविता ने सुना था कि अस्पताल की आखिरी मंजिल पर एक ऑपरेशन थिएटर है जिसमें कोई भी डॉक्टर या नर्स जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी, जब ऑपरेशन करते करते एक मरीज अचानक चीखने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो झटके खाने लगा और फिर वहीं मर गया। उसके बाद से वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी की आहट सी महसूस होती है। उस रात ड्यूटी के दौरान अचानक कविता को रेडियो पर एक कॉल आया। कृपया चौथी मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में आए, एक इमरजेंसी है। वो हैरान थी क्योंकि उस मंजिल पर कोई ऑपरेशन नहीं होता था, लेकिन फिर भी काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए वो चौथी मंजिल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई। कविता ने अपने आसपास देखा। गलियारे में चारों ओर अंधेरा था और केवल एक ही कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी, वही ऑपरेशन थिएटर। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गई। ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा हुआ था और एक डॉक्टर उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। डॉक्टर की सफेद कोट पर खून के दाग थे। कविता ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, यहाँ कोई इमरजेंसी थी? डॉक्टर ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो कि बेहद भयानक थी। कविता ने उसकी आंखों में झांका और उसे समझ में आया कि वो इंसान नहीं था। कविता का शरीर सुन्न हो गया, उसके कदम जकड़े हुए थे। डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम भी अब यहीं रहोगी, वो डॉक्टर धीरे से बुदबुदाया। कविता चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो अंदर फंसी हुई थी और उस भूतिया डॉक्टर की आवाजें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थीं। अगले दिन सुबह अस्पताल के स्टाफ ने चौथी मंजिल पर एक और नर्स का लापता होना दर्ज किया। लोग कहते हैं कि अब उस मंजिल से कविता की चीखें भी सुनाई देती हैं और वो खुद अब उसी भूतिया डॉक्टर की शिकार बन चुकी है।